जय हिंद। मैं आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी नॉर्मल सी लड़की स्टूडेंट है और सालाना 9 करोड़ रुपए कमाती है। शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा कि 9 करोड़ रुपए, अगर हम जीरो की बात करें तो शायद हम में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो 9 करोड़ में ये भी नहीं बता पाएंगे कि जीरो कितनी होती हैं। लेकिन उस लड़की की इनकम 9 करोड़ रुपए परिवार की बताई जाती है, और परिवार जब फैमिली आईडी की चेक की जाती है तो 9 करोड़ रुपए, शायद उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट भी पड़ जाए। इस डर से लड़की हमारे सामने आज पेश हुई हैं, छात्रा पेश हुई हैं, और अपनी कंप्लेंट उन्होंने डीसी साहब को भी दी है कि इतनी बड़ी गलती कैसे की जा सकती है। एक स्टूडेंट जो मात्र अभी पढ़ता है, ये ग्रेजुएशन की बात करें या +2 की बात करें, एग्ज़ाम देता है और 9 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। गलती सिर्फ उन अधिकारियों की, उन स्टाफ की जो बैठे हैं अपने ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करते हैं। 9 के आगे जीरो कितनी लगानी है ये शायद भूल जाते हैं। 9 के आगे 5 या 7 जीरो लगाना आसान नहीं होता, और उन्होंने लगाकर उस बच्चे का जो भविष्य है वह खतरे में डाल दिया है। उसके ऊपर ना तो कोई वह सरकारी सुविधाएं ले पा रही है, ना ही अपने कॉलेज की तरफ कोई एडमिशन ले पा रही है। इस तरह की बहुत सी जो दिक्कतें हैं उसके ऊपर आ रही हैं। हम ही अभी छात्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, सोनम उनका नाम है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं इनके हाथ में एक फॉर्म। सोनम, ये बताइए, जो आपको आपको बताया गया कि आपकी इनकम 9 करोड़ रुपए है, तो उसमें कैसे पता चला आपको इनकम 9 करोड़ रुपए? सर, मैंने ऑनलाइन एक आवेदन देना था जॉब के रिगार्डिंग, तो मैं जब जॉब के रिगार्डिंग वो आवेदन दे रही थी तो उस समय मेरा वो रिजेक्ट हो गया फॉर्म। मैंने सोचा कि शायद साइट का कोई इशू हो सकता है, इस वजह से रिजेक्ट हो गया वो। जब मैंने सेकंड टाइम पे चेक किया तो यहाँ पे आया 9 करोड़ रुपये। 9 करोड़ रुपए जी, बीइंग ए स्टूडेंट इतनी सैलरी मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट ही अभी सर्वाइव कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं मतलब इतने पैसे नहीं कमा सकती हूँ। और जहाँ बात की जाए मेरे डैडी की, तो उनकी इनकम है 1,36,000 रुपये। जहाँ पर उनकी इनकम 1,36,000 रुपये है, सिर्फ लाख में ही है, तो मेरी कहाँ से इनकम 1 करोड़ रुपये हो सकती है, जबकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से आपकी इनकम है 9 करोड़ रुपए, तो सरकारी सुविधाओं का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो वो भी कहीं ना कहीं रेड मार सकता है आपके ऊपर। जी जी, जरूर मार सकता है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन फैमिली आईडी बनी हुई है, तो उसमें तो कोई भी आके चेक कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। बस यही चाहती हूँ मैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि मेरे साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आपने पहली बार देखा कि आपकी फैमिली आईडी में इतनी जीरो लगी है कि आपको भी अंदाजा नहीं होगा, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? सर, रिएक्शन क्या होता है उस समय तो मैं बोल ही नहीं सकी कुछ। आपको शौक हो गए आप सुनकर 9 करोड़ रुपए? रिएक्शन लेस हो जाएगा कोई भी सुनेगा तो, कोई भी सुन। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हो तो ठीक है, छोटी से कहो कि हमारे पास इतने पैसे हैं, जब आपके पास नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पल भर में आपको करोड़पति बना दिया गया। जी जी, छोटी सी कैसा गलती से महसूस भविष्य भविष्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, चाहे वो किसी भी पोर्टल की बात की जाए, कहीं भी कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ उसकी वजह से। और मेरी वजह से मेरे जो सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर डैडी की बात की जाए तो वो भी किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। पूरा परिवार समस्या से जूझ जाए। जी जी, क्योंकि अगर आईडी की बात की जाए, सबकी फैमिली आईडी एक ही है, तो उसमें सभी को प्रॉब्लम हो सकती है अगर मेरी इनकम इतनी ज़्यादा बताई। तो क्या मानती है सरकारी लापरवाही की वजह से आप 1 सेकंड के भीतर जो है 9 करोड़ की मालकिन बन गई? जी, ऐसा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं जिसने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसने भरा था, शायद उसकी गलती है, बाय मिस्टेक। आपने इसकी कोई कंप्लेंट की है कहीं? सर, मैंने डीसी साहब से बात की है। क्या आश्वासन दिया? तो उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन में जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि ये सीएम जो पोर्टल है वहीं से बंद हुआ हुआ है, एडिट का ऑप्शन नहीं तो आ आपने रहा। कहीं ना कहीं ट्राई भी की होगी जी, इसको ठीक कराने के लिए? मैंने अटल सेवा केंद्रों में बहुत सारे चक्कर काट दिए हैं, कम से कम 7 से ज़्यादा अटल सेवा केंद्रों में जा चुकी हूँ। वहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आपकी जो कार्रवाई है वो बड़े अधिकारी कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं आज डीसी सर से मिल रही हूँ। कितने दिन हो चुके हैं इस समस्या से जूझते हुए? सर, एक्चुअली मैंने 1 हफ्ते पहले ही चेक किया था, तो तभी मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये सुना आपने कि जो छात्र है उसने किस तरीके से अपना दुख दर्द बयान किया, क्योंकि उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, सरकारी योजनाओं का वह लाभ नहीं उठा पा रही है। और तो और उसके जो ब्रदर है, जो उसकी बहन है छोटी, जो उसके भाई हैं, वह भी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं। आखिर ऐसा अधिकारी करते ही क्यों हैं? अगर करते गलतियां भी हो जाती हैं तो उन्हें ठीक भी किया जाता है। लेकिन लड़की ने बताया कि पिछले 7 से 10 दिनों से वह लगातार चक्कर मार रही है सरकारी ऑफिसेज के,
सरकारी ऑफिसर के साथ साथ अटल सेवा केंद्र के, लेकिन उसकी गलती को अभी तक नहीं सुधारा गया है, जिसके चलते उसको जो भी वह सक्षम के लिए अप्लाई करना चाह रही है उसे नहीं हो पा रहा है। या बात करें किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने की, तो उसे एडमिशन लेने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज की डेट में सारा डेटा जो है ऑनलाइन हो जाता है, और जब डेटा ऑनलाइन हो जाता है तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं छुपता। अभी बताया लड़की ने कि 9 करोड़ रुपए सालाना इनकम उनकी बताई गई है, जिससे उन्हें डर है कि शायद इनकम टैक्स की रेड उनके ऊपर पड़ सकती है। अगर एक आम परिवार इस समस्या से जूझ रहा है, हो सकता है शायद यह समस्या आपके, मेरे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी ज़रूर हो रही हो, क्योंकि हमें अक्सर सुनने में आता है कि बुढ़ापा पेंशन की बात करें, जहां उनकी इनकम अधिक दिखाई जाती है और बुढ़ापा पेंशन कट जाती है या बुढ़ापा पेंशन नहीं आती है, या किसी और स्कीम की बात करें, या हम बात करें बर्थ सर्टिफिकेट की, बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नाम की वजह से ही, बर्थ सर्टिफिकेट की नाम की अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने में, बात करें किसी भी शहर की नगर निगम शायद महीने लगा देता है या कई महीने लगा देता है। जिस चीज़ के लिए हमें अप्लाई करना है उसका डेट ही अगर 10 दिन बाद हो या 5 दिन बाद हो, और जब हम चेक करते हैं कि हमारा तो उसमें डेट ही गलत है या नाम गलत है, उसे ठीक करने के लिए हमें कई महीने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। हो सकता है इसमें कई सालों भी लग जाते हैं और ठीक भी नहीं हो पाता है। हमें तर्क बताए जाते हैं कि आप अखबारों में निकलवाइए या इस तरीके से निकलवाइए, आपको ये एफिडेविट देना होगा, आपको वो डॉक्यूमेंट देना होगा, लेकिन हम कभी भी उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस सरकार से कि इस तरह के जो भी अधिकारी उन्होंने कुर्सी पर, पदों पर बिठा रखी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हिदायतें ज़रूर देते रहें कि अगर गलती उनसे होती है तो कहीं ना कहीं उसका जुर्माना जो है उन्हें भुगतना होगा। अब पता नहीं इस लड़की ने कहाँ पर जाकर यह बनवाया होगा, और जो इसकी इनकम 9 करोड़ रुपए दिखाई गई है, अब 9 करोड़ किसकी वजह से, शायद जीरो डबल प्रेस करने में, या डबल गलती से या जीरो प्रेस हुआ या जानबूझ कर किया गया, अब इसमें कुछ भी पता नहीं लग पाया। इन्होंने बताया कि इन्होंने कंप्लेंट जो है डीसी साहब को दी है, शायद वहाँ से 2 से 4 दिन के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाए। आश्वासन की बात कही गई है कि आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इनकी जो समस्या है वह सुनी जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक बार जरूर चेक कर लें, रीचेक कर लें, अपने आप स्वयं चेक कर लें। अगर आप अनपढ़ हैं तो किसी के द्वारा चेक जरूर करवा लें, क्योंकि इस तरह की जो गलती है अभी आपको नहीं पता लगता, लेकिन बाद में जब आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप किसी सरकारी योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तब आपको वह समस्या फेस करनी पड़ती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि उस तरह के अधिकारी जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन तक यह खबर पहुँचे और उनको शायद अकल आ जाए कि अगर हमारे द्वारा कोई गलती होती है तो एक आम जन को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ लाइव तस्वीर बनने के लिए धन्यवाद। अंकुश लोधी, करनाल।